Assalamu alaikum. Students, welcome to IQ English Academy. Please like and subscribe my YouTube channel. Assalamu alaikum students. आज क्लास नंबर 14 में हम यानी 10 शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स जैसा कि आपको पता है कि पिछले क्लासेस में हमने टेंसेस को बहुत तफसील के साथ पढ़ चुके हैं कि टेंस क्या है हमारे पास और कितने टेंसेस हैं और फिर हर टेंस की चार ब्रांचेस है। तो इस क्लास में हमने टेंसेस को बहुत यानी तफसील से पढ़ चुके हैं। तो आज हम पहला टेंस शुरू करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो स्टूडेंट्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हमने दो पार्ट्स में तकसीम किया है। पार्ट्स 1 में जब हमारे पास सब्जेक्ट आई वी यू दे और प्लूरल होना आ जाए तो इसका कुछ अलग तरीका है, और जब हमारे पास सब्जेक्ट ही शीट और सिंगुलर होना आ जाए तो इसका तरीका अलग है। तो मैंने इसलिए यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को दो हिस्सों में तकसीम किया है। तो मैंने सोचा था कि आप लोगों को सही तरीके से समझ में आ जाए। तो आज हम पार्ट 1 करते हैं, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स पहले हम ये जान लेते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम कब इस्तेमाल करते हैं। तो स्टूडेंट्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी वो मौजूदा वक्त में आप जो कुछ भी करते हैं तो इसके लिए हम फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल करते हैं। तो स्टूडेंट जब हमारे पास सब्जेक्ट आई वी यू दे और प्लूरल होना आ जाए तो इसका क्या तरीका है। तो चलो आज हम ये पढ़ते हैं। तो और तीसरे नंबर पर है इसकी पहचान। कहते हमें कैसे पता चलेगा कि उर्दू में कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जुमले हैं। तो स्टूडेंट्स उर्दू जुमलों के आखिर में ता हूँ, ता है, ते है और ते आ जाए तो यानी हमें पता लगेगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जुमला है। और चौथे नंबर पर इसका जो फार्मूला है बहुत सिंपल है। फार्मूले में क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। तो बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। तो स्टूडेंट्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम कब इस्तेमाल करते हैं, यानी मौजूदा वक्त में आप जो कुछ भी करते हैं तो इसके लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो चलो स्टूडेंट्स ये चंद जुमले हमने लिखे हैं, इन जुमलों को इसी स्ट्रक्चर के मुताबिक हल करते हैं, इंशाल्लाह आपको सही तरीके से समझ में आ जाएगा। तो पहला जुमला है मैं बाजार जाता हूं। तो स्टूडेंट्स आप देखो कि इस जुमले के आखिर में क्या है। तो स्टूडेंट्स मैं बाजार जाता हूं यानी ता हुआ है। तो ये ऊपर में क्या लिखा है, पहचान में क्या लिखा है कि जब उर्दू जुमले के आखिर में ता हुआ आ जाए तो हमें पता चलेगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जुमला है। तो मैं बाजार जाता हूँ। तो चलो स्टूडेंट्स इस जुमले को इस स्ट्रक्चर के मुताबिक हल करते हैं। तो स्टूडेंट्स चलो फॉर्मूले में क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है इस जुमले में, मैं। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे आई, फिर क्या है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आई गो टू और फिर ऑब्जेक्ट बाजार। तो हमारे पास जुमला कंप्लीट हुआ। और दूसरा जुमला है हम खाना पकाते हैं। यानी आप इधर देखो ना कि ते आया है तो ऊपर हमने क्या लिखे और उर्दू पहचान में कि जब हमारे पास ते आ जाए तो हमें पता चलेगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जुमला है। तो हम खाना पकाते हैं यानी आखिर में ते है आया है। तो चलो इस जुमले को भी इसी स्ट्रक्चर के मुताबिक हल करते। हम खाना पकाते हैं
सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे वी, फिर कुक, और फिर फिर कुक तो हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, और फिर ऑब्जेक्ट वी कुक द फूड। तो हमारे पास जुमला कंप्लीट हुआ। और तीसरा जुमला है वो कॉलेज आते हैं। तो चलो स्टूडेंट्स, यदि ये मौजूदा वक्त की बात करते हैं कि वो कॉलेज आते हैं, तो ऊपर हमने पढ़ा ना कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम कब इस्तेमाल करते हैं, जब हम मौजूद वक्त में यानी मौजूद वक्त में आप जो कुछ भी करते हैं तो इसके लिए हम फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल करते हैं। तो चलो इस जुमले को भी इसी फॉर्मूले के मुताबिक हल करते हैं। वो कॉलेज आते हैं, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे दे, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब दे कम, और आखिर में ऑब्जेक्टिव टू कॉलेज। और आखिरी जुमला है तुम फुटबॉल खेलते हो। तो सुने चलो इस जुमले को भी इसी फॉर्मूले के मुताबिक हल करते हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे यू, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यू प्ले, वर्ब क्या है प्ले, और आखिर में ऑब्जेक्ट फुटबॉल। तो हमारे पास जुमला कंप्लीट हुआ। तो स्टूडेंट्स बहुत सिंपल है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम यानी कब इस्तेमाल करते हैं, जब मौजूद वक्त में आप जो कुछ भी करते हैं तो इसके लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल करते हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यानी जो पॉजिटिव जुमले ये आपको समझ में आ गए होंगे। तो स्टूडेंट्स चलो आगे हम सीखते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम नेगेटिव जुमले किस तरह बनाएंगे। तो स्टूडेंट्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नेगेटिव जुमला बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। तो इसका जो फॉर्मूला है बहुत सिंपल और इजी है। फॉर्मूले में क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर डू नॉट, और फिर फर्स्ट फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट। यानी सिर्फ हमारे पास डू नॉट का इजाफा हुआ है नेगेटिव फॉर्मूले में, बाकी जो पॉजिटिव फॉर्मूला की तरह सेम है, सिर्फ इजाफा हुआ है डू नॉट का। कि नेगेटिव फॉर्मूला किस तरह हमारे पास, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर डू नॉट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और फिर ऑब्जेक्ट। ये है हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव फॉर्मूला। तो चलो इन जुमलों को इसी फॉर्मूले के मुताबिक हल करते हैं, इंशाल्लाह आपको सही तरीके से समझ में आ जाएगा। तो पहला जुमला है मैं बाजार नहीं जाता हूं। तो चलो इस जुमले को इसी फॉर्मूले के मुताबिक हल करते हैं। सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट आई, फिर डू नॉट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब डू नॉट गो टू, फिर ऑब्जेक्ट बाजार। यानी मैं बाजार नहीं जाता हूं, आई डू नॉट गो टू बाजार। और दूसरा जुमला है हम खाना नहीं पकाते हैं। तो चलो इस जुमले को भी सिर्फ फॉर्मूले के मुताबिक हल करते हैं। वी, फिर डू नॉट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब डू नॉट कुक, और आखिर में ऑब्जेक्ट द फूड। और तीसरा जुमला है वो कॉलेज नहीं आते हैं। तो चलो इस जुमले को भी सिर्फ फॉर्मूले के मुताबिक हल करते हैं। दे, फिर डू नॉट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब कम, और आखिर में ऑब्जेक्ट टू कॉलेज। और आखिरी जुमला है तुम फुटबॉल नहीं खेलते हो। चलो इस जुमले की भी सिर्फ फॉर्मूले के मुताबिक हल करते हैं। यू, यानी जुमले में सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट तुम, तो तुम की इंग्लिश क्या है यू, फिर डू नॉट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्ले, और आखिर में ऑब्जेक्ट डू नॉट प्ले फुटबॉल। तो हमारे पास जुमला कंप्लीट हुआ।
तो स्टूडेंट्स बहुत सिंपल है, इजी है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नेगेटिव जुमला बनाना। बस सिर्फ आपको करने के कि इसका जो फॉर्मूला याद करना है बस। स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपको नेगेटिव जुमले बनाना इंशाल्लाह समझ में आ गया होगा। तो चलो आगे हम सीखते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम इंटरोगेटिव जुमले किस तरह बनाएंगे। तो स्टूडेंट्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इंटरोगेटिव जुमले बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत सिंपल इजी फार्मूला है इसका। फार्मूला क्या है, सबसे पहले हम डू लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट और आखिर में क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंटरोगेटिव फार्मूला। सबसे पहले क्या है, डू, फिर सब्जेक्ट और फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट और आखिर में क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंटरोगेटिव फार्मूला। तो स्टूडेंट्स एक बात फिर मैं आपको कहता हूँ कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम कब इस्तेमाल करते हैं, मौजूद वक्त में आप जो कुछ भी करते हैं इसके लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल करते हैं। तो स्टूडेंट्स चलो इन जुमलों को इसी फार्मूले के मुताबिक हल करते हैं, इंशाल्लाह आपको सही तरीके से समझ में आ जाएगा। पहला जुमला है, क्या मैं बाजार जाता हूँ। तो फार्मूले में क्या है, सबसे पहले हम डू लगाएंगे, डू, फिर सब्जेक्ट आई, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब गो, तो आखिर में ऑब्जेक्ट बाजार और आखिर में क्वेश्चन मार्क। डू आई गो टू बाजार, क्या मैं बाजार जाता हूं। और दूसरा जुमला है, क्या हम खाना पकाते हैं। चलो इस जुमले को भी से फार्मूले के मुताबिक हल करते हैं। सबसे पहले हम डू लगाएंगे, डू, फिर सब्जेक्ट क्या है, वी, डू वी, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब कुक और आखिर में ऑब्जेक्ट द फूड और आखिर में क्वेश्चन मार्क। तो हमारे पास जुमला कंप्लीट हो। और तीसरे नंबर पर है, क्या वो कॉलेज आते हैं। तो चलो इस जुमले को भी इसी स्ट्रक्चर के मुताबिक हल करते हैं। सबसे पहले हम डू लगाएंगे, फार्मूले में क्या है, डू, फिर सब्जेक्ट क्या है जुमले में, वो यानी ज्यादा है, दे, डू दे, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब कम टू और फिर ऑब्जेक्ट कॉलेज और आखिर में क्वेश्चन मार्क। तो हमारे पास जुमला कंप्लीट हुआ। और आखिरी जुमला है, क्या तुम फुटबॉल खेलते हो। तो चलो इस जुमले को भी से फार्मूले के मुताबिक हल करते हैं। फार्मूले में क्या, सबसे पहले डू, फिर क्या तुम, तो सब्जेक्ट क्या है, तुम, यू, डू यू, और फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है, प्ले, फिर ऑब्जेक्ट फुटबॉल और आखिर में क्वेश्चन मार्क। तो हमारे पास जुमला कंप्लीट हुआ। तो स्टूडेंट्स बहुत सिंपल है, इजी है। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक आपको सही तरीके से समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स एक बार फिर रिपीट करता हूँ कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम कब इस्तेमाल करते हैं, मौजूद वक्त में आप जो कुछ भी करते हैं इसके लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल करते हैं। तो फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को मैंने दो पार्ट्स में तकसीम किया। पहला पार्ट्स आई यूज ए प्लूरल नोन, जब हमारे पास सब्जेक्ट ये आ जाए तो फिर इसका वो अलग तरीका है, और जब हमारे पास सब्जेक्ट ही शीट और सिंगुलर नोन आ जाए तो इसका फिर अलग तरीका है। तो यानी इसलिए मैंने फैसला किया कि चलो इन दोनों को अलग अलग पढ़ेंगे। तो इंशाल्लाह अगली क्लास में हम ये पढ़ेंगे कि जब हमारे पास सब्जेक्ट ही शीट और सिंगुलर नोन आ जाए तो फिर इसका क्या तरीका है। तो इंशाल्लाह इसको हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स और फिर तीसरे नंबर पर उसकी पहचान क्या है कि जब हमारे पास जुमलों के आखिर में ता है, ते है और ते है वगैरह आ जाए तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जुमला होगा। और चौथे नंबर पर इसका जो फार्मूला, पॉजिटिव फार्मूला क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। और नेगेटिव फार्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। और इंटरोगेटिव फार्मूला क्या है, डू प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट और आखिर में क्वेश्चन मार्क।
तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स का आप लोगों को सही तरीके से प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी कोई मसला है तो स्टूडेंट्स आप कमेंट्स बुक में बता सकते हैं। वस्सलाम।